गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो इससे पहले वाली जो वीडियो हमने कवर अप करा था वो करा था हमने रेडियस। तो रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है वो हमने सारी चीज़ें वहाँ कवर अप करी थी। आज देखेंगे हम इसके फैक्टर, जो एटॉमिक रेडियस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है उन्हें बोलते हैं क्या हम फैक्टर। ठीक है, तो उससे आगे की हम बात अब करेंगे इस वाली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कैसे करें किसी और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक है, तो आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक रहेगा अपने पास क्या, ये है फैक्टर इफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस जो है उसको इफेक्ट कौन कर सकता है, ये वो चीज है। तो नंबर ऑफ सेल्स जो है इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, सेल्स नंबर के। अब जैसे अगर तुम लोग टेबल के अंदर एस ब्लॉक में अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, टॉप से डाउन की ओर जा रहे हैं, तो उसमें सेल नंबर लगातार बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसमें सेल नंबर 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, तो ऐसे करके ये बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर जब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। सेल अगर बढ़ती चली जाएंगी तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी यहाँ। ठीक है, दूसरा इसमें क्या, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये रेडियस का जस्ट उल्टा होता है। मतलब अगर इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो रेडियस घट जाएगी, और अगर इफेक्ट घटेगा तो रेडियस बढ़ जाएगी, उल्टा होता है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है ये। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। एग्जाम्पल देखोगे तो वही है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं टेबल के अंदर। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब चलोगे तो देखो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो लगातार कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम की, उससे कम बी की, उससे कम बी की, उसके बाद कार्बन की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। तो ऐसे करके वहाँ घट रही लगातार। ठीक है, अब घट क्यों रही, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्टिव था वो बढ़ रहा था, इसलिए घट रही है, उल्टा होता जस्ट उसका। स्क्रीन इफेक्ट, इसका होता जस्ट बिल्कुल प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगा, मतलब सिंपल है। तो यानी कि स्क्रीन इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये देख लो एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम नीचे की तरफ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका क्या है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इसमें स्क्रीन इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, और स्क्रीन इफेक्ट पर क्या होता है वो तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता है ना तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे उसकी एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली उतनी ही कम होती चली जाएगी वहां पे। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के। ये देखो, अगर नाइट्रोजन के अंदर बॉन्ड एक है तो उसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब रेडियस ज्यादा है, और अगर बॉन्ड 2 हो गए तो और कम हो जाएगी, और 3 हो गए तो और भी कम हो जाएगी। तो अगर तीनों मतलब हम कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा का रेडियस कम होती है, वो होती है इसकी, सबसे ज्यादा जो होती है वो इसकी है, सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा इसकी। तो वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, अब ग्रुप में क्या फर्क पड़ रहा है देखो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होगा वहां पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाती है। डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे कौन है, एटॉमिक रेडियस है। तो ये दिख रहा है तुम्हें, एटॉमिक रेडियस ऐसे बढ़ेगा, और ये जब ये काम यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से निकाला गया पॉइंट है, कुछ अलग से नहीं है, अगर वो तुम्हें पता है तो ये फिर इसमें कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो अब यहाँ पे कौन है, ये एटॉमिक रेडियस ग्राफ है, समझ लो, ये ग्राफ बना होगा, देखो, तो ये एटॉमिक नंबर है, इधर एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है इधर, तो रेडियस ऑटोमेटिक इधर बढ़ रही है। अब देखो यहाँ पे, तो फ्लोरीन की रेडियस देखो वो कितनी है, 72,
नंबर बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो कितना हो गया इसका, देखो क्लोरीन, तो इसका कितनी होगी 99, ब्रोमीन की 114 यानी कि 114, और आयोडीन कितना होगी 133। ठीक है, सब पिकोमीटर में ध्यान रखना है। ऐसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी रेडियस लगातार बढ़ रही है। तो ये एल्कलाइन मेटल है और हेलोजेंस है। ठीक है, ये हेलोजेंस और ये एल्कलाइन मेटल्स है। तो इनमें ये दिखाया गया है कि इनमें क्या वेरिएशन आएगा। अब देखो, तो एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे, तो अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर तो बढ़ेगा, तो फिर ये भी बढ़ जाएगा, और एटॉमिक रेडियस इसकी कम हो जाएगी। ये कब है, जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तब की बात है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना हुआ है, वो भी पीरियड नंबर 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन है, एटॉमिक रेडियस है, और ये कौन है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं टॉप टू सॉरी लेफ्ट टू राइट चलेंगे तब की बात है। ठीक है, तो देखो लगातार यहाँ से कम होती जा रही है ना, नंबर बढ़ रहा है बट रेडियस की कम होती जा रही है। मतलब ये है कि अगर इधर से इधर चलोगे तो रेडियस ऑटोमेटिकली कम होगी। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे टेबल के अंदर तो ऑटोमेटिकली रेडियस जो है वो कम होती चली जाएगी। ये देखो, अभी यहाँ तुम्हारे कुछ काम का है नहीं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हम बताइए नहीं बोलते क्या, 18 ग्रुप के जो है, इज द लार्जेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की रेडियस है तो 18 वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं क्या, नोबल गैसेस। तो उनकी रेडियस सबसे ज्यादा होती है, इनकी रेडियस रिप्रेजेंटेड बाई वंडरवॉल्स रेडियस। तो जो नैनो एटॉमिक स्टेट्स होती हैं। ठीक है, जनरली वंडरवॉल्स रेडियस इज लार्जर देन द कोवेलेंट एंड मेटेलिक रेडियस। ये भी तुमने ऊपर पढ़ा ही था। ठीक है, वंडरवॉल्स जो रेडियस सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे वो मेटेलिक बॉन्ड हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एल मतलब एल्युमिनियम, इसकी ज्यादा होती है गैलियम से, मतलब गैलियम की तुलना में, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्यों है, रीजन उसका यहाँ है क्योंकि जो डी है ना उसके अंदर क्या पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ट्रेंड इन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस का क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट यानी कौन है, वो ट्रांजिशन सीरीज है। रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डिक्रीज एंड बिकम्स कांस्टेंट। तो क्या होता है, डिक्रीज होगी और कांस्टेंट हो जाएगी। नियर द एंड रेडियस इंक्रीज, लास्ट की ओर जब जाएंगे तो रेडियस बढ़ती है। अब देखो यहाँ, तो जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के और उनकी एटॉमिक रेडियस है पिकोमीटर में। तो पहले कितनी थी इसकी, 144 थी, देन घट गई 132, देन और घटी 122 और घट गई 117। अब देखो यहाँ कांस्टेंट हो गई, देन उसके बाद फिर अगेन बढ़ेगी 116, 15, 17 और 125। ठीक है, ये पिकोमीटर में ध्यान रखना। तो पहले घटेगी, देन कांस्टेंट होगी, देन उसके बाद फिर इंक्रीज होगी। तो स्कैंडियम से क्रोमियम जो है, यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है ये होता है डोमिनेंट होता है। ठीक है, ऐसे CR और CU है उसका जो जेड इफेक्टिव है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, लगभग मतलब बराबर होता है उसका। और CU और ZN जो है इनके अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है। तो ये है डी सीरीज। तो लेंथेनम जो है वो इसके अंदर कौन है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 एलिमेंट्स होते हैं, तुम्हें पता ही होगा एक तो 14 लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं उन्हें बोलते हैं क्या, हाफिनियम। यानी कि लेंथेनम से कहां तक, हाफिनियम तक होते हैं। ठीक है, आगे है 4F सबसेल। इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जो 4F वाले हैं इसके अंदर क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। एंड कैंसल आउट द नॉर्मल साइज इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। ग्रुप में अगर डाउन होगी तो वो बढ़ती जाएगी।
देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3D 4D और 5D 4D 5D समथिंग समथिंग एक जैसे होते हैं, मतलब ज्यादा इफेक्ट ना होता है ड्यू टू द लेंथ नॉट कंट्रैक्शन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर होता है क्या, लेंथ नॉट कंट्रैक्शन, मतलब ये आपस में पीछे की ओर मतलब अंदर की ओर थोड़े हो जाते हैं, इनका साइज थोड़ा सा कम हो जाता है इसी वजह से। अब यह देखें, बट SC जो स्कैंडियम है उससे ज़्यादा होता है इरिडियम और उसके बाद लैंथेनम। तो समझ में आ गया होगी। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सेंट इन LA। तो LA यानी है इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं। तो 4F यानी कि जो F वाली जो सीरीज है 4F 5 होते हैं, तो 4F इलेक्ट्रॉन्स आर अब्सेंट इन LA। तो लैंथेनाइड के अंदर इसके अंदर 4F के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब यहाँ पे आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस मतलब जो आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, ध्यान लगा के देखो एक बार, इसमें तुम्हें एक छोटा एक बड़ा नजर आएगा, ये छोटा और ये बड़ा है, ठीक है। पॉजिटिव वाले अक्सर छोटे होते हैं, नेगेटिव वाले अक्सर बड़े होते हैं, ठीक है भाई। देखो तो यहाँ पे आयंस है, तो यहाँ से हमने 2 एटम्स निकाले हैं, एक किसमें कैटाइंस है और एक इसमें एनाइन है। तो एक इसमें कैटाइन है और एक एनाइन है। तो कैटाइन और एनाइन जो है इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसका कर दो हाफ, वो बनेगी इसकी रेडियस, उसे बोलेंगे हम आयनिक रेडियस, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे हम, आयनिक रेडियस। तो ये कैटाइन और ये एनाइन, ठीक है। C मतलब कैटाइन, A मतलब एनाइन। यहाँ तक के डिस्टेंस का करेंगे हम हाफ, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसका करेंगे हम हाफ, वो बनेगी इसकी रेडियस। आयनिक रेडियस जो है देखो अभी किसकी देख रहे हैं हम, कैटाइंस की देख रहे हैं। स्मॉलर देन इट पेरेंट एटम्स, ठीक है। अब जिससे बनाए, जिससे ये बनाए कौन, कैटाइन। तो कैटाइन जब बन रहा है, कैटाइन जब बन रहा है तो अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे कैटाइन बनेगा, तो निकाल दोगे तो बना कैटाइन। तो इसका साइज जो है छोटा होगा जिससे ये बनाया गया था। मतलब सोडियम ले लो, सोडियम का जो साइज है, अब सोडियम में एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला जो कैटाइन बना है उसका साइज इस सोडियम वाले से छोटा होगा, ठीक है। लेस इलेक्ट्रॉन्स दैट इट पेरेंट एटम, तो जिससे ये बनाए, जिससे ये बनाए इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे अपने पेरेंट सेल मतलब पेरेंट्स एटम से। सोडियम था, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हमने इसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करा था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10 तो हो गए ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो लेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट पेरेंट एटम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर तुम चार्ज मतलब एक रेशियो देखोगे तो ये 1 से कम ही होता है, ठीक है। और इनके अंदर मोर जेड इफेक्ट भी तुम्हें मिलता है, और तुम्हें पता है जब जेड इफेक्ट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक रेडियस तो कम हो जाती है, इसीलिए इसकी रेडियस भी कम हो जाती है इसकी पेरेंट एटम से। अब देखते हैं ना, ये कैटाइन का जस्ट होता है उल्टा, तो लार्जर देन इट पेरेंट एटम, इसके अंदर क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो बढ़ जाती है इसकी पेरेंट एटम से तुलना में। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन जब आ गया है तो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएंगे। और इनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर रेशियो देखोगे तो वो 1 से ज़्यादा ही होता है, और इसका जो जेड है वो होता है कम, ठीक है। और ये है एटॉमिक रेडियस यानी कि आयनिक रेडियस है। तो देखो Li की होती है 152, इसी का बनाओगे पॉजिटिव, साइज देखो छोटा हो गया थोड़ा, मैं तुम्हें इसका जूम करके दिखा देता हूँ। देखो लिथियम का 152 साइज थोड़ा बड़ा है, इससे छोटा हो गया, कितना हो गया 76 इसकी रेडियस हो गई। ऐसे सोडियम का 186 कितना हो गया, सोडियम आयन का 95 साइज देखो छोटा हो गया। ऐसे पोटेशियम कितनी है 231, ये होगा कितना 138, ठीक है। अब फ्लोरीन में आ जाओ नेगेटिव वालों में, इनका साइज छोटा है तो ये बढ़ जाएगा, इसकी रेडियस 72 थी, इसकी 136, इसकी कितनी 99, इसकी 184। Br ब्रोमीन, ऐसी देखो सबकी जो रेडियस है इसमें अंतर आता है। पॉजिटिव जब आ जाएगा
तो ऑटोमेटिकली रेडियस कम हो जाएगी, और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी ऑटोमेटिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है दोनों में। ठीक है, चलो, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो बढ़ जाएगी। अब आते हैं यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर एक जैसे हैं, सब इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे बराबर बराबर, तो उनकी जो रेडियस है उसमें क्या फर्क आएगा वो देख लेते हैं। तो एटम्स एंड आयंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो सकता है कि उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन भी हो। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर जेड इफेक्ट जो है वो कम होगा और रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। ये भी तुमने ऊपर देखा था अभी। तो अब यहाँ लिथियम है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन, डबल पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ, और लिथियम में 3 पॉजिटिव है। सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, नंबर इसका 10, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सॉरी नंबर इसका 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचे कितने 10। ऐसे फ्लोरीन उसका नंबर होता है 9, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो हो जाएंगे 10। तो जितने भी हैं सबके सब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। तो इसमें जो है वो रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी और जेड इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अब यह रिमेंबर है, कुछ चीजें हैं जो याद करने लायक हैं। फॉर सम जो एलिमेंट्स हैं, साइज ऑफ आयंस बढ़ जाएगा साइज ऑफ एटम से, और उससे भी मतलब जो कहाँ होगा किसका, कैटायन का। तो मतलब कैटायन का साइज सबसे कम, उससे ज़्यादा उसका एटम्स का, उससे ज़्यादा उसके एनायन का। ठीक है, यानी कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे कम, और जो न्यूट्रल होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर आइसोटोप्स, अब आइसोटोप्स जो हैं, आइसोटोप्स मतलब इनके इलेक्ट्रॉन जो है देखो वो तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर है देख रहा है, यहाँ का इसका जो मास है वो कितना है 35, यहाँ कितना है इसका 37। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है तो रेडियस पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए दोनों कैसे होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं समथिंग। लिथियम डबल पॉजिटिव, सॉरी लिथियम जो सिंगल पॉजिटिव है उसका साइज बड़ा होगा लिथियम डबल पॉजिटिव से, बिकॉज इस पे 2 चार्ज आ गए, या 1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो छोटा हो जाता है, या तो 2 चार्ज आ गए तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा छोटा होना था, इसलिए ये सबसे छोटा है और ये बड़ा है दोनों में। अब क्या ये तुम्हें पता है कि स्मॉलेस्ट जो आयंस है इज F नेगेटिव एंड नॉट HI, मतलब H नेगेटिव। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है वो F नेगेटिव है ना कि H, F नेगेटिव सबसे छोटा है ना कि H नेगेटिव। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रेडियस आयोडीन का सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन का उससे थोड़ा सा कम, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, और फ्लोरीन का भी उससे और भी कम। ये रेडियस है आयंस की। ठीक है, तो जो H नेगेटिव है उसका E/P रेशियो, E/P रेशियो मतलब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसका रेशियो, एक तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन, एक इस पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो प्रोटॉन इसके अंदर एक ही है, तो 2/1 करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। तो एज E/P रेशियो इज वेरी हाई फॉर हाइड्रोजन नेगेटिव आयंस, इट्स साइज इज एबनॉर्मल बिगर, उसका साइज जो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से इसकी क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जीज है वो है। तो यहां तक जो है वो रेडियस कंप्लीटली खत्म हो गई, और यानी कि इसके जो फैक्टर इफेक्टिंग थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है, तो यहां तक जो हमने टोटली जो रेडियस हैं वो कवर अप कर ली, और इनके जो इफेक्टिव थे वो भी हमने कवर अप कर लिए। अब आगे बात करेंगे हम इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को शेयर जैसे कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक ये पहुँच पाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो चाहता हूँ, फिलहाल ये बताता चाहूँगा, बाय बाय।